एक बार की बात है बच्चों, अमेरिका के राष्ट्रपति ने नासा को ऑफिस में बुलाया और नासा से पूछा, बेटा जो तुम्हारा एग्ज़ाम था उस एग्ज़ाम में तुम्हारे तो कंप्लीट ही ज़ीरो आया है। क्यों भाई, क्या हुआ? नासा ने बोला, पापा मेरे से सिली एरर हो गया, मेरे से बाई चांस गलती हो गई, मेरा ध्यान नहीं पड़ा यार, बाकी तो सब सही किया था लेकिन यूनिट कन्वर्ट करना भूल गया। इस बात पे द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने नासा से कहा, यह गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं ऐसी कुछ बात करने वाला हूँ जहाँ पे जिस तरीके से हम जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हम भाई कैलकुलेशन करते हैं और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं करा, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट नहीं करा, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में लिख दिया और गड़बड़ हो जाती है। फिर हम बोलते हैं अरे यार सिली मिस्टेक हो गई। लेकिन क्या है ना बच्चों, जब अपने से वो गलती होती है तो 1 नंबर कटता है, 2 नंबर कटता है। अगर जेई में भी वो गलती हो जाए तो चलो -1 हो जाएगा, लेकिन जब वैसी गलती नासा करता है तो जो गलती का मुआवजा होता है वो होता है आपकी 9 महीने की मेहनत, पूरे दुनिया जहान में बदनामी एंड $125 मिलियन का भारी नुकसान। और साथ में जो मजाक आप पे बनता है, जो कार्टून्स आप पे बनते हैं, उसको झेलना और बड़ा सरदर्द। दोस्तों मैं हूं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित, आई एम अ फॉर्मर साइंटिस्ट और आज एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल लेके आया हूं जहां पे यू विल रियलाइज कि जो हम पढ़ते हैं फिजिक्स में, जहाँ पे छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं शुरुआती लेक्चर्स में जब जेईई और नीट की तैयारी चालू करते हैं, वो क्यों जरूरी है। यूनिट, डायमेंशन एंड एरर एनालिसिस। दोस्तों बात है सितंबर 1999 की। एक बहुत ही हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट था, मार्स का एक ऑर्बिटर मिशन था जो नासा ने बनाया था उसके मार्स के क्लाइमेट को पढ़ने के लिए। हुआ ये कि उसकी जो एक्सपेक्टेड ट्रेजेक्ट्री थी वो कुछ ऐसी थी, ये जो तुमको नीली लाइन दिख रही है, यानी कोर्स करेक्शन करने के बाद जब मार्शियन इंसर्शन होना था, तकरीबन 260 दिन की जर्नी हो चुकी है, 74 करोड़ किलोमीटर ट्रेवल कर चुका है जो ये क्लाइमेट ऑब्जर्वर है, ये जो स्पेस क्राफ्ट है। लेकिन हुआ ये कि पता नहीं व्हाई, व्हाट हैपेंड, डोंट नो, लेकिन जब ये ऑर्बिटर मार्स के अंदर इंसर्ट हुआ तो ये 226 किलोमीटर ऊपर जाने की बजाय ये सरफेस से 57 किलोमीटर ऊपर पहुंचा और मार्शियन एटमॉस्फेयर में घुसने के कारण और स्ट्रेसेस के कारण खत्म हो गया। एंड इट वॉज अ बिग सेटबैक। क्यों? क्योंकि ये ऑर्बिटर जो था ये सिर्फ क्लाइमेट नहीं पढ़ने वाला था, रेदर ये एक रिले सिस्टम के जैसे भी वर्क करने वाला था फॉर अदर मिशंस। यानी खुद तो ये एनालिसिस करेगा ही मार्शियन क्लाइमेट की, रेदर जो दूसरे मिशंस हैं उनके लिए भी कम्युनिकेशन का लिंक बनेगा। किन मिशंस का? मान लो अगर मैं इस मार्स के सरफेस के ऊपर कोई लैंडर लगाता हूं तो वो जो लैंडर है वो डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा अगर लैंडर दूसरी साइड है। अगर अर्थ इधर है और लैंडर पीछे की साइड है तो उसका सिग्नल जो है वो अर्थ तक कैसे पहुंचेगा? तो ये जो ऑर्बिटर था ये क्लाइमेट को तो पढ़ने ही वाला था, साथ में ये उस लैंडर से कम्युनिकेट करके रिले करने वाला था उस कमांड को, वो जो ऑब्जर्वेशन है। अगर ग्राउंड स्टेशन से मुझे कोई कमांड पास करनी है तो ये सबसे बड़ा लिंक था। ये जो प्रोजेक्ट था दोस्तों ये $125 मिलियन का प्रोजेक्ट था, लेकिन ये फेल हो गया। सबसे बड़ी बात ये थी कि नासा की ये बात समझ में नहीं आई कि यार पूरी रिगरस टेस्टिंग के बाद JPL, लॉकहीड मार्टिन जैसे महारथियों के एक्सपर्ट्स ने जब ये प्रोजेक्ट बनाया तो फेल कैसे हो गया। चांद पे कितनी बार चले गए हैं, ऑलरेडी मार्स के लिए कितनी प्रोजेक्ट कर चुके हैं, वीनस पे जाके आ चुके हैं, तो गड़बड़ क्या हुई। लेकिन बेस्ट पार्ट ये दोस्तों, साइंटिफिक कम्युनिटी में कोई भी गलती छोटी या बड़ी नहीं होती, हर गलती के पीछे कोई कारण होता है और उस कारण को रिजोल्व करना होता है। मैं तुमको ये जो फिगर दिखा रहा हूं दोस्तों, ये फिगर सेफ्टी मैसेज द मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर mishap.pdf, ये मैंने नासा की ही वेबसाइट से लिया है। यानी ये गलती तो हुई, उसके ऊपर नासा ने पूरा एनालिसिस रिपोर्ट भी निकाला। यानी हमसे सिली मिस्टेक हुई, जैसे कि एग्जाम में तुमसे नहीं होती। एग्जाम दे के तुम आते हो, तुम बाहर आते हो, फिर अपने दोस्त को बोलते हो, अरे इसका आंसर बी है ना, इसका आंसर बी है ना। बोले नहीं भाई, लगता है तूने सेंटीमीटर को मीटर में नहीं किया, सिली एरर हो गई। तुम्हारा तो क्या है, सिली एरर हो गई, -1 ही हुआ। व्हाट अबाउट नासा, $125 मिलियन, वो जो मेहनत है वो, और जो बदनामी हुई वो अलग। अब सवाल ये आता है कि हुआ क्या था, व्हाट वाज दैट एरर। सो दोस्तों हम जब पहला कदम रखते हैं 11वीं क्लास में 10वीं के बाद,
तो शुरुआत में हमारा वेलकम करने के लिए फिजिक्स में फिजिकल वर्ल्ड वाला चैप्टर खड़ा होता है, जो हमें बताता है ये वाला फोर्स, वो वाला फोर्स, इस तरीके का फोर्स और उस तरीके का फोर्स। तो नासा ने उन सब फोर्सेस को अच्छे से पढ़ा था, तो उनको पता था भाई ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये वो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है भाई, फिजिकल वर्ड समझ में आया। एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो हम पढ़ते हैं यूनिट्स, डायमेंशंस, एरर एनालिसिस, जहां पे छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है कि कहीं मैं जो बोल रहा हूं वो तुम सही तो समझ रहे हो कि नहीं। जैसे कि मान लो मैंने तुमको बोला, हाँ भैया ऐसा है, ये जो बॉल है इसका मास है 100, तो तुम बोलोगे सर 100 वॉट, 100 पाउंड, 100 किलो, 100 ग्राम, 100 नैनोग्राम, 100 मिलीग्राम, 100 क्या, राइट? ऐसी ही कुछ गड़बड़ हुई थी इस मिशन में दोस्तों। दो बड़ी एजेंसीज, जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी, द बिग रिसर्च लैब ऑफ नासा, एंड लॉकहीड मार्टिन, जिसने तो जितने स्पेसक्राफ्ट बनाए नासा के मोस्टली सब इन्हीं ने बनाए हैं, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो गया। क्या था वो कम्युनिकेशन गैप और उसके कारण हुआ क्या, अभी देखते हैं। उससे पहले एक कार्टून देखते हैं। इसको देखो भाई, ये जो कैरिकेचर है, ये कैरिकेचर बहुत फेमस हुआ, इसने नासा को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और इस चुटकुले को पढ़ के सब हंसे। इस चुटकुले में क्या लिखा हुआ है? इस चुटकुले में लिखा हुआ है मैट्रिक, इंग्लिश, वॉटएवर। यहां पे लिखा हुआ है नासा, यह है JPL, ठीक है। ये जो इंसान, अब देखो एस्ट्रोनॉट टाइप दिखाया है, लेकिन ऊपर कैप कैसी है, गौर से देखो। अब इधर देखो, यहां पे कौन है? यह है लॉकहीड मार्टिन। तो भाई अगर आपको कोई मिशन को हिट करना है, आपकी एक टीम इधर देख रही है, एक टीम उधर देख रही है, तो भैया यहां पे तो नजरों से नजरें मिलनी चाहिए, यहां तो बम फेसिंग बम है, ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना दोस्तों। क्यों? क्योंकि आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो और वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है, दोनों का कम्युनिकेशन में लोचा है। क्या था वो लोचा, और उस लोचे से क्या हुआ? उस लोचे से ये हुआ कि जो वो मिशन था वो बूम खत्म हो गया। लोचा था मैट्रिक एंड इंग्लिश का। एक जो लैब है वो मैट्रिक यूनिट्स यूज कर रही है, JPL जो है वो कैलकुलेशन जब कर रहा है, जैसे कि सिंपल सी बात करते हैं, मान लो क्या चाहिए होगा, तो यहां पे जब मेरे को इंसर्शन करना होगा तो मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, मेरी स्पीड कितनी है, और जो मेरी स्पीड है उस स्पीड को कम करने के लिए मुझे कितना रॉकेट को, थ्रस्टर को फायर करना होगा जिससे कि मेरी स्पीड कम हो जाए। यानी मैं न्यूटन पर सेकंड टाइप की चीजें करूंगा, जिससे कि मैं एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन निकालूंगा। फिर मैं बोलूंगा अच्छा इसको 3 सेकंड बर्न करेंगे तो इतने न्यूटन फोर्स से 3 सेकंड बर्न करेंगे, इतना डिसेलरेशन आएगा, तो मेरी स्पीड थोड़ी कम होगी। स्पीड कम होगी तो मैं इस ऑर्बिट में घुसूंगा। लेकिन हुआ क्या, ये सारी एंट्रीज जो हैं ये तो यहां से अर्थ से दे दी गई, खटाखट खटाखट पास कर दी गई, हाँ भाई सब तैयार हो, ऑल सेट, हियर यू गो, एंटर इनटू द मार्स। लेकिन लॉकहीड मार्टिन ने जो इसका अंदर का सिस्टम डिजाइन किया था वो वैल्यू लेता था अपने इंग्लिश यूनिट्स में, वो बात करता था फुट में, पाउंड में, उसको समझ में नहीं आ रहा था। उसके लिए इंचेस थे, फुट थे, पाउंड थे। अब प्रॉब्लम ये थी कि उधर से जो वैल्यू आई वो आई न्यूटन पर सेकंड में, इधर जो वैल्यू पहुंची वो पहुंची पाउंड पर सेकंड में। तो गड़बड़ हो गई ना यार, भारी गड़बड़ हो गई। मैं फोर्स की यूनिट को कन्वर्ट ही नहीं कर पाया। और इस एक छोटे से कम्युनिकेशन गैप के कारण, जहां पे जो दो बड़ी एजेंसीज थी जो एक दूसरे को ये कम्युनिकेट नहीं कर पाई कि भैया यूनिट डायमेंशन एरर एनालिसिस पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ध्यान रखना होता है ना यार, ऐसा यूनिट को फॉलो करना होता है। भाई हमने तो करी है, तुमने क्यों नहीं करी? सोचो क्या सीन हुआ होगा। इनने बोला होगा मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो ऐसा यूनिट फॉलो करी थी, इंटरनेशनल यूनिट का सिस्टम है, हमारी क्या गलती है। इनने बोला होगा लेकिन यार हम तो सदा से इंग्लिश यूनिट फॉलो कर रहे हैं, अब इस सिस्टम में आपने अलग कर दी, हम क्या कर सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों। इनने माना कि गलती हुई है और अगली बार से नहीं होगी। लेकिन वो $125 मिलियन का क्या, वो इस मिशन का क्या, दैट वॉज दी लर्निंग कॉस्ट। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। और एक और बड़ी इन्फॉर्मेशन दोस्तों, यूनिट डायमेंशन एरर एनालिसिस को और भी डिटेल में पढ़ाने के लिए ऑनलाइन बैचेस चालू होने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड, सारी डिटेल आ जाएंगी 11वीं 12वीं ड्रॉप ईयर, जेई, नीट सबकी, जिससे कि तुम ऐसी गलती जेई या नीट में ना करके आओ दोस्तों। तो मिलेंगे दोस्तों जल्दी ऑनलाइन कोर्सेज के साथ भी और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, लाइक शेयर सब्सक्राइब।